सही कानून ये कहता कि 10-10 बीघा बाप दोनों बेटों को दे। बाप ने क्या किया, 20 बीघा खेती एक को दे दी, एक को कुछ नहीं दिया। तो जिसे कुछ नहीं दिया वो क्यों बाप मारेगा, वो तो लाठी मार के भगा देगा बाप को। बस यही हमारे साथ हुआ कि भगवान ने पहली बात तो कुछ बनाया नहीं, और अगर भगवान ने कुछ बनाया तो भगवान ने एक को ब्राह्मण बना दिया, एक को नीच अछूत बना दिया, शूद्र बना दिया। तो भगवान ने मेरे लायक तो कोई काम किया ही नहीं। जब मेरे लायक कोई काम नहीं किया तो हम भगवान को किस तरीके से माने। भोले लोगों भगवान ने फिर बना दिया कुछ। भगवान ने पत्थर भी बनाए, भगवान ने कुत्ता भी भगवान ने बनाया, इंसान भी भगवान ने बनाए। इंसान जाता, कोई बात नहीं ना, बजा सुनिएगा। अच्छा बजा थोड़ी, कहाँ चल रही थी बात? नीचे यार तुम्हें भगवान ने पत्थर बनाया, इंसान बनाया, कुत्ता बनाया। भगवान ने एक इंसान ऐसा बना दिया, इंसान पागल होके मूर्ख बन के जाता और पत्थर पे जो लड्डू चढ़ाता, सर पटक के पैर छूटा पत्थर के और वो चला जाता। एक कुत्ता जाता, पहले तो जो लड्डू होते पत्थर पर वो खाता, फिर खूब बढ़िया से चाटता पत्थर को और टाप उठा के जल चढ़ा कर चला जाता कि नहीं। इसलिए इंसानों को पता है ये पतला से सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन कुत्ते को पता है कि मैं पतला से कोई खतरा नहीं है, इसीलिए वो ये काम करता है। बोले लोगों आइए, मैंने पिछले 3 दिनों में हम पर तमाम रोकथाम लगाई गई, ये नहीं बोलना है, वो सारी चीजें नहीं बोलनी है। हम लगा नहीं बोले, क्यों परेशान है, और वास्तविक नहीं बोल पा रहे। और जो अंदर होता है ना वो कहीं ना कहीं निकलना है, उसे तो निकलेगा ही, निकलेगा वो। कितनी कोशिश करें कि ना बोले, कितनी कोशिश करें कि ना रोके, मतलब ये चीजें ना कर पाए। अंदर जो है गिलास पूरा पानी से भरा हो, अगर चलोगे और छलक गया तो जो उसमें है वही फैलेगा। हमारे अंदर अगर क्रोध है, थोड़ा सा कुछ कह दो, पिल लगा दो, अपने आप जानेंगे हम तुम्हारी जान लेने के लिए कर दे। भाई जो क्रोध है तो वो तो निकलेगा, प्यार है तो क्या प्यार निकलेगा। जो चीजें अंदर है, अंदर की वो चीजें थोड़ी सी उंगली लगा दो, अपने आप निकल लेंगे। हम तो हर जगह कह दिया करते हैं, अगर जैसे रोकथाम लगाना है तो फिर बुद्ध कथा छोड़ के वहां पर करा लिया करो। वहां पर खेल से बच्चे पैदा करवाओ, और धरती फाड़ के लड़की पैदा करवाओ, कोई कान से बच्चे पैदा करवाओ, वहाँ ठीक लगेगा। और महाराज जी वहां सीधा कह देते, यजमान केवल बैठे बैठे सुनोगे, हम कुछ भी कहे उसका तुम्हें बढ़िया से हाँ हाँ करना है, कमेंट नहीं करना, उसमें कमेंट नहीं कर सकते। मोमेंट हमारे यहाँ हम छोटे थे तो हमारे यहाँ भागवत हुई थी, तो वहां पर महाराज जी ने कह दिया था कि भगवान का रथ जो है इतनी ऊंची उड़ता चला गया, इतनी ऊंची उड़ता चला गया कि भगवान के रथ के पहिया आसमान में छू गए। अब सुना तो बढ़िया लगा, आए घर पे तो ये सोचा कि एक तो महाराज जी कह रहे थे कि उसके मतलब पहिया है और नीचे बढ़िया पूरा रथ बना, ऊपर रथ की बहुत लंबी छतरी भी है। जब पहिया आसमान में छू गए तो छतरी कहाँ घुस गई? अच्छा ये बात सही है कि नहीं? स्वाभाविक है सवाल उठना, है ना? तो ये सारी चीजें, तो ये जो है बिल्कुल झूठी बात है। धीरे धीरे लोग इतने निकल आए हैं कि ये सारी चीजें पसंद नहीं करते। और जो वो कार्यक्रम होते थे ना, उल्टे सीधे कान से पैदा करना, खेत से काफी बच्चा पैदा करना, वो सारे कार्यक्रम जो है होते तो है, केवल अंधभक्त वही कराते जो इस समाज के लोगों को उल्लू बनाना वो लोग। और नहीं तो आप देख लेना, अपनी ये बुद्ध कथा होती, यहाँ से वहां तक ये सब खोलना पड़ता, इतनी भीड़ हो जाती रात में। कल तो इतनी भीड़ थी निकलने की जगह नहीं थी, है ना? और आप चले जाना कहीं कार्यक्रम में, महाराज जी के भी 5 कलाकार बैठे होंगे, तो 3 लोग एक परीक्षक जी बैठे होंगे, 1 2 4 और बैठे होंगे, और जाता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें आज जान लिया है लोगों ने कि वहां तक अब तक हमें उल्लू बनाया गया, लेकिन अब हम उल्लू नहीं बनेंगे। जागरूक हो गया ये समाज। आरएसएस की नीति को समझ लिया, बीजेपी की नीति को समझ लिया, तो फिर आजकल ये खेल से बच्चा पैदा करने वालों को क्यों नहीं समझेंगे? लोग समझेंगे।
आइए चलते हैं हम कार्यक्रम की ओर। अभी जो आप लोग सुन रहे थे हमारे छोटे भैया आलोक के मुखारबिंद से जातियों की बात आती तो हम बता दें कि हम भी अगर 5 लोग हैं तो हम 5 लोग 4 जातियों के लोग बैठे हैं मंच पर। कोई मौर्य है, मौर्य, कोई कोरी है, कोई यादव है, कोई मतलब चाकर है। इस तरीके से मतलब तमाम लोग बैठे हैं और ये हर जातियों के लोग इसलिए रखते हैं कि कभी कोई बात आ जाए हम उनसे ये कह दें कि हम भी सबको मिला के ये काम कर रहे हैं। और ऐसे आप लोगों में कल तो हमने देखा यादव लोगों का इतना अच्छा सहयोग रहा कि कुछ कहने को नहीं। अभी भी होंगे कुछ लोग है, इतना अच्छा सहयोग रहा कि बहुत अच्छा। अब हमें ये लगता हमारे इटावा से ज्यादा आपके क्षेत्र के लोग जागरूक होने लगे हैं। आइए जरा चलते हैं आप सभी का स्वागत सम्मान करते हुए, जो भी आप दूर दराज से आए हैं मैं नाम लेके तो नहीं लेकिन सभी का एक साथ स्वागत सम्मान करते हुए चलेंगे और सभी संतों गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए वंदन करते हुए चलेंगे और